बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा जज़ल्लाहु सय्यिदना मुहम्मदन मावालू केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल्स इंट्रोडक्शन। वाटर का मालिक्यूल स्टूडेंट आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के दोनों तरफ हाइड्रोजन है। अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए अल्काइल ग्रुप से तो अल्कोहल बन जाता है, और अगर वाटर का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए अराइल ग्रुप से तो फिनोल बन जाता है, और अगर वाटर के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए जाएं अल्काइल या अराइल दोनों में से किसी एक से तो ईथर बन जाता है। तो अब इनकी वाटर के साथ रिजम्बलेंस आपने खुद देख ली है, और अब नेक्स्ट इसको हम अल्कोहल को हम यूँ भी कह सकते हैं कि हाइड्रॉक्सी ग्रुप अगर अल्काइल के साथ हो तो फिर वो अल्कोहल बन जाता है, अगर हाइड्रॉक्सी ग्रुप जो है बेंजीन के साथ हो तो फिर वो फिनोल बन जाता है। तो इसकी डेफिनेशन यूँ भी बनेगी कि हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन तो अल्कोहल बन जाएगा, और हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन तो ये फिनोल बन जाएगा। ठीक है, हाँ। और जो है अगर वाटर के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस किए जाएं फिनाइल या अराइल से तो वो ईथर बन जाएगा। तो ये सो सिंपल है। हाँ जी, अब आपने वाटर, अल्कोहल, फिनोल और ईथर का जो स्ट्रक्चर हो उसमें रिजेम्बलेंस, ममासलत वो आपने बखूबी देख ली है, और नीचे आपने डेफिनेशन भी देख ली है। हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन अल्कोहल कहलाता है, हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन जो है ये फिनोल कहलाता है, और अगर बोथ वाटर मालिक्यूल जो है हाइड्रोजन एटम अगर रिप्लेस हों तो अल्काइल या अराइल से तो वो ईथर बन जाता है। जी, अल्कोहल के बारे में आप क्या जानते हैं? अल्कोहल की क्लासिफिकेशन इसमें वही सिंपल जो जनरल फार्मूला है वो ROH है। आर का मतलब अल्काइल ग्रुप है, और साथ OH एज अ फंक्शनल ग्रुप आया हुआ है। तो ये मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्या है क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन अल्कोहल की जो है वो मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के तौर पे हुआ करती है। हाँ जी, तो नीचे अगर आप एग्ज़ाम्पल में तो खैर ना आए क्योंकि इसकी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ आगे ज़रूर मौजूद। अगर अल्कोहल में एक हाइड्रॉक्सल ग्रुप हो तो वो मोनोहाइड्रिक, और अगर दो हों तो वो हाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। अगर तीन हाइड्रॉक्सल ग्रुप हों तो वो ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल कहलाया जाता है। हाँ, लेकिन अगर याद रखें दो हाइड्रॉक्सल ग्रुप हों या तीन हों, यानी डाई हाइड्रिक अल्कोहल हो या ट्राई हाइड्रिक, वो भी पॉली हाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। हाँ जी, तो ये आपको बता दिया कि अगर फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा हों, हाइड्रॉक्सल ग्रुप एक से ज़्यादा हों, एक हो तो मोनोहाइड्रिक, और एक से ज़्यादा हों, दो हों, तीन हों, चार हों तो वो पॉलीहाइड्रिक। इसी तरीके से अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की आगे तीन एग्जांपल हैं, क्लासेस हैं। एक कहलाता है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा सेकेंडरी, और तीसरा टर्शियरी अल्कोहल कहलाता है। हाँ जी, ये आपने अभी मुलाहिज़ा किया कि जो प्राइमरी अल्कोहल है उसमें हाइड्रॉक्सल ग्रुप ऐसी कार्बन से अटैच है जो फर्दर एक कार्बन से अटैच है। सेकेंडरी अल्कोहल जो है उसमें हाइड्रॉक्सल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो आगे डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, और टर्शियरी अल्कोहल में हाइड्रॉक्सल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली थ्री कार्बन से अटैच है। ठीक हो गया जी, हाँ। तो ये जस्ट लाइक अल्काइल हैलाइड में आपने जिस तरह प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड पढ़ा था ना, ये वही चीज़ है। बस फ़र्क ये है कि वो अल्काइल हैलाइड थे, ये अल्कोहल हैं। उधर हेलो ग्रुप अटैच होता था, इधर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इनकी नोमेनक्लेचर। हाँ जी, अल्कोहल की नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर दो तरह की होती है, एक होती है कॉमन या ट्रिवियल नेम, ठीक है, या आम नाम, या दूसरी आयुपैक। तो यहाँ पे कॉमन या ट्रिवियल नेम पे है। तो ये किस तरह की होती है? ये आती है अल्काइल अल्कोहल के वज़न पे। हाँ जी, अल्काइल अल्कोहल के वज़न पे। अल्काइल अगर मिथाइल है तो मिथाइल अल्कोहल, अगर अल्काइल जो है वो इथाइल है तो फिर इथाइल अल्कोहल, और अगर जो अल्काइल है बेंजाइल ग्रुप तो फिर बेंजाइल अल्कोहल। हाँ जी, हाँ। तो ये जो है ना मतलब अल्काइल अल्कोहल के वज़न पे आएगा। ठीक हो गया, हाँ। तो हाइड्रॉक्सल ग्रुप अगर मिथाइल के साथ है तो मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। हाइड्रॉक्सल ग्रुप अगर इथाइल के साथ अटैच है तो इथाइल अल्कोहल। हाइड्रॉक्सल ग्रुप अगर बेंजाइल के साथ अटैच है तो बेंजाइल अल्कोहल। हाइड्रॉक्सल ग्रुप अगर प्रोपाइल के साथ अटैच होता तो प्रोपाइल अल्कोहल। तो ये अल्काइल अल्कोहल के वजन पे आते हैं, ये ट्रिवियल नेम या कॉमन नेम है। ठीक हो गया जी, जी। इसके बाद नेक्स्ट है आयुपैक नेम, ठीक है। ये दूसरी किस्म की नेमिंग है। अब क्या होगा? अब अल्काइल अल्कोहल के वज़न पे नहीं आएगा, बल्कि वेरी सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा कि
अल्केन का ई काट के ओ एल लगाना पड़ेगा। आयुपैक नेम का क्या स्टाइल है जी? अल्केन का ई काट के ओ एल लगाना पड़ेगा, तो एल का नोल के वजन पे आएगा। ठीक है, हाँ। मसलन मीथेन का ई काट के ओ एच लगा, ओ एल लगा, तो मेथानोल। प्रोपेन का ई काटा और ओ एल लगा तो प्रोपानोल। ठीक है, हाँ। एक कार्बन और बढ़ेगा तो ब्यूटेन से ब्यूटानोल, मीथेन से मेथानोल, प्रोपेन से प्रोपानोल, पेंटेन से पेंटानोल। समझ आ गई? हाँ जी। हेक्सेन से हेक्सानोल, तो ई काट के ओ एल का इजाफा हुआ, तो ये आयुपैक नेमिंग का स्टाइल है। इसका जो नंबर 2 पे है तो कहता है कि आपने नंबरिंग करनी है जी। नंबरिंग आपने करनी है किस तरफ से? हाँ जी, आयुपैक नेमिंग। सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, वो सिलेक्ट हो गई। दूसरा क्या होता है? नंबरिंग। नंबरिंग आपने किस तरफ से करनी है? जिधर से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप करीब होगा। ठीक है, तो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की तरफ से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4। ठीक है, मसलन ये पहला मालिक्यूल 1 ब्यूटानोल वाला आप देखें तो 1 2 3 4, अच्छा नंबरिंग हो गई। फिर क्या है? नेमिंग। ठीक है, तो नेमिंग में क्या है कि सबसे पहले तो आप जो है ना पोजीशन बताएंगे। हाँ जी, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताएंगे। तो चूंकि 1 पे है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप तो 1 आ जाएगा, लेकिन अब की बार हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है वो पेरेंट नेम का हिस्सा बनेगा, तो ये ओल के तौर पे यानी ब्यूटानोल, ई काट के ओ एल के तौर पे यहाँ पे आएगा। ठीक हो गया जी। हाँ, ये अल्काइल हैलाइड की तरह, मतलब इसको अलग से नहीं करना, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे नहीं लेना, ये पेरेंट नेम के तौर पे आएगा। हाँ जी, 1 ब्यूटानोल। उसके बाद ये नंबर 3 पे है, तो नंबर 3 में अगर यहाँ दूसरी एग्जांपल में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 2 पे है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग करेंगे, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप नंबर 2 पे है तो 2 ब्यूटानोल आएगा। ठीक है, हाँ। 2 क्या है? ये हाइड्रॉक्सिल ओल की पोजीशन है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की पोजीशन है। हाँ, और उसके बाद नंबर 3 क्या है जी? नंबर 3 में है कि अगर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एक से ज़्यादा आ जाए तो फिर क्या है? आपने देखा ना कि ओ एच किसके तौर पे आ रहा है? ओल के तौर पे आ रहा है, ओल के तौर पे। तो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अगर 2 होंगे तो डाईओल। ठीक है ना, अगर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप 3 होंगे तो ट्राईओल। ठीक है ना, ये पेरेंट नेम के तौर पे आएगा। हाँ जी, लेकिन पोजीशन आपने हर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की बतानी है। तो जैसे पहले मालिक्यूल में जो है 1 2 इथेन डाईओल। ठीक है ना, हाँ। इसका जो ट्रिवियल नेम है वो ग्लाइकोल है, ब्रैकेट में लिखा हुआ छोटा। उसके बाद सेकंड जो है उसमें भी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की पोजीशन आपने अलग से हर हर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की बतानी है। तो 1 2 3 प्रोपेन ट्राईओल। ठीक है ना, हाँ। 1 2 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की पोजीशन होगी, और उसके बाद जो है वो पेरेंट नेम क्या है जी? प्रोपेन ट्राईओल। ठीक है ना, हाँ। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप 3 दफ़ा है ना, तो ट्राईओल। उसके बाद नंबर 4 देखें, तो अगर आपके पास कहीं अनसेचुरेशन आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, तो आप क्या करेंगे? नंबरिंग फिर भी आपने हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की तरफ से ही करनी है। ठीक है ना, उसे छोटा नंबर देना है 1 2 3 4। उसके बाद 2 ब्यूटीन। हाँ जी, 2 ब्यूटीन 1 ओल। हाँ जी, हाँ। इसमें जो है वो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप 1 पे है तो 1 ओल आ गया। हाँ जी, और डबल बॉन्ड जो है वो 2 और 3 के दरमियान है, तो छोटा नंबर इसमें मिलता है 3 ब्यूटीन नहीं कहना, 2 ब्यूटीन 1 ओल। हाँ, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप 1 पोजीशन पे तो 1 ओल। नंबर 5 अगर आप देखें तो कहता है कि अगर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से बड़ा ग्रुप कोई आ जाए, जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप, तो फिर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है ना ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ये पेरेंट नेम के तौर पे नहीं आएगा। फिर वो जो बड़ा ग्रुप है ना, जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रिंसिपल ग्रुप है, तो ये पेरेंट नेम के तौर पे आएगा। मसलन यहाँ पे अब सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन करेंगे ना, तो ये जो सीधी है 1 2 3 वाली चेन ये आएगी। तो नंबरिंग भी उधर से आप करेंगे जिधर से जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो करीब है। प्रिंसिपल ग्रुप की वजह से जो है प्रिंसिपल ग्रुप है वो पेरेंट नेम में आएगा, तो उसकी जो कार्बन है 1 होगी, आगे 2 और 3 है। तो अब पेरेंट नेम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसमें आप अल्केन का ई काट के ओएक एसिड लगाते हैं, तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन का ई काट के प्रोपेनोइक एसिड।
ठीक है। और साथ हाइड्रॉक्सी ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आएगा 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड, कॉमन नेम इसका जो है लैक्टिक एसिड है। और आखिरी जो मालिक्यूल है टारटेरिक एसिड है, ठीक है। हाँ, तो इसमें भी प्रिंसिपल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप आए हुए और 2 कार्बोक्सिल ग्रुप आए हुए हैं। तो जो हाइड्रॉक्सी ग्रुप हैं दोनों ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आएंगे। तो आप जब नंबरिंग करेंगे तो कार्बोक्सिल ग्रुप की कार्बन 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 और 4, यूँ आपने एक कॉन्टीन्यूस चेन जो है सिलेक्ट कर ली। और इसमें हाइड्रॉक्सी ग्रुप आपने देखे हैं कि ये जो है कार्बन नंबर 2 और 3 पे हैं, तो यूँ आएगा 2 3 डाई हाइड्रॉक्सी। और आगे 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। और ये कार्बोक्सिल ग्रुप 2 हैं तो डाई ओइक एसिड, ठीक है ना, 1 4 डाई ओइक एसिड। हाँ जी, तो इसमें आप देख लें सब की पोजीशन आ गई है। हाइड्रॉक्सी भी की भी 2 3 पोजीशन आ गई, कार्बोक्सिल की 1 4 पोजीशन भी आ गई, और ब्यूटेन डाई ओइक एसिड भी आ गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है ये, इसमें इसने कंपेयर किया है कॉमन नेम और आईयूपैक नेम को, ठीक है। हाँ, तो अगर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के साथ मिथाइल है, मिथाइल अल्कोहल है, तो कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल है, लेकिन आईयूपैक मेथनॉल है, यानी वो अल्केन का ई काट के ओएल लगाने वाला, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इथाइल अल्कोहल है और उधर आईयूपैक एथनॉल है। उससे आगे प्रोपाइल अल्कोहल है, चूँकि 3 कार्बन है ना प्रोपाइल, और आईयूपैक में वो 1 प्रोपानोल है, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 1 से अटैच है ना, तो 1 प्रोपानोल। और उसके बाद आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, लेकिन आईयूपैक नेम जो है वो 2 प्रोपानोल है, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन अगर आप सिलेक्ट करें ना 1 2 3, तो हाइड्रॉक्सी ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे है, तो 2 प्रोपानोल। उसके बाद नीचे आप आए तो ब्यूटाइल अल्कोहल है, एन ब्यूटाइल, एन का मतलब सीधी चेन वाला, नॉर्मल चेन वाला, ठीक है। और आईयूपैक नेम इसका है 1 ब्यूटानोल, क्योंकि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 1 से अटैच है। उसके बाद है जी आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, हाँ जी, कॉमन नेम। और इसका जो आईयूपैक नेम है वो है 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, यानी आप इसकी अगर नंबरिंग करें ना तो 1 2 3, 2 पे आएगा मिथाइल ग्रुप तो 2 मिथाइल, और हाइड्रॉक्सिल कार्बन नंबर 1 से लगा हुआ है तो 1 प्रोपेनॉल। उसके बाद हाँ अच्छा, यहाँ आइसो क्यों आया है? अगर दूसरे एंड से कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप हो तो उसे आइसो कहते हैं। हाँ जी, दूसरे एंड से कार्बन नंबर 2 के ऊपर मिथाइल ग्रुप हो तो इसे आइसो कहते हैं। अच्छा, आगे बढ़ें। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। हाँ, सेकेंडरी ब्यूटाइल तो इसे 4 कार्बन की वजह से सेकेंडरी इस वजह से कहते हैं क्योंकि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऐसी कार्बन से अटैच है जो फर्दर डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है। तो बाकी ये 2 ब्यूटानोल आईयूपैक नेम है इसका, क्योंकि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है अगर आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। और उसके बाद लास्ट देखें आखिरी, टरब्यूटाइल अल्कोहल। हाँ जी, टरब्यूटाइल क्यों कहते हैं इसको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल? क्योंकि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऐसी कार्बन से अटैच है जो कि 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, और बाकी ब्यूटाइल इस वजह से कि 4 कार्बन है। और आईयूपैक नेम देखें तो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, यानी लॉन्गेस्ट चेन अगर आप सिलेक्ट करें 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल ग्रुप आएगा तो 2 मिथाइल, और 2 पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है तो 2 प्रोपेनॉल, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन आएंगी तो प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल। तो ये मतलब है आपने बेटा कॉमन नेम, ठीक है, वही अल्काइल अल्कोहल के वजन पे आ रहे हैं, सारा देख लें आप। हाँ जी, हाँ। और जो आईयूपैक नेम है वो एल्कानोल के, यानी ई कार्ड के ऑयल। उसके बाद है जी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसमें जो है ना मेथनॉल हम प्रिपेयर कर रहे हैं। मेथनॉल प्रिपेयर करने का जो है ना तरीकाकार वो बड़ा खूबसूरत सा है कि आपने क्या करना है जी इसमें, तो मिथाइल अल्कोहल हमने तैयार करना है। बहुत खूबसूरत और सिंपल और इंटरेस्टिंग मेथड है। आपने मिथाइल अल्कोहल या मेथनॉल जिसे कहते हैं उसे वाटर गैस से तैयार करना है। वाटर गैस का फार्मूला क्या है? CO प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर, ठीक है। अच्छा, करेंगे क्या बोला, आप मसावात में देखें ऊपर, तो इसमें कैटलिस्ट जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट भी दिए हुए है, और टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, और प्रेशर भी 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये सारा हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो ये नीचे स्केच दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ से बात सारी वाज़ेह हो जाती है कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर एक तरफ से जो है एंटर करेंगे, किस में? गैस प्यूरीफायर में। गैस प्यूरीफायर क्या करता है, नाम से ज़ाहिर है कि ये गैस की प्यूरिफिकेशन कर देगा। अब प्योर गैसेज आगे जाएंगी, आगे कंप्रेसर है। कंप्रेसर का क्या काम है? प्रेशर को बढ़ा देना कंप्रेस करके, यानी 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ये प्रेशर बढ़ा देगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट चैम्बर में आपका कैटलिस्ट पड़ा हुआ है और जो है टेम्परेचर
तो उस चैम्बर में एक तो टेम्परेचर इसे मिलेगा 450 डिग्री सेंटीग्रेड, और साथ कैटलिस्ट भी वहाँ मौजूद हैं, हॉट कैटलिस्ट, ठीक है, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, वहाँ पे होगा जी रिएक्शन। तो इसी वजह से इसको रिएक्शन चैम्बर कहते हैं। अब चूंकि यहाँ रिएक्शन होगा तो मिथाइल अल्कोहल बनेगा, लेकिन टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये वेपर या गैस की हालत में जो है मिथाइल अल्कोहल बनेगा। तो नेक्स्ट आपको इसको लिक्विड में तब्दील करना पड़ेगा। तो कंडेंसर का काम है कंडेंसेशन करवाना, यानी लिक्विड में तब्दील करना। अब मिथाइल अल्कोहल जो लिक्विड में तब्दील हुआ है तो वो आगे जाके अलग हो जाता है, ठीक है, हाँ, लिक्विफाइड मेथनॉल, ठीक है। लेकिन स्टिल जो है कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मालिक्यूल ऐसे ही पड़े हैं अनरिएक्टेड, उन्होंने रिएक्शन करके मिथाइल अल्कोहल नहीं बनाया, तो वो वापस जो है रीसर्कुलेशन पंप के थ्रू वापस आ रहे हैं कंप्रेसर में। वहाँ दोबारा से उन्हें हाई प्रेशर दिया जा रहा है 200 ATM, और दोबारा से रिएक्शन चैम्बर में लाया गया है, हाँ जी, हॉट कैटलिस्ट, हाई टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड, और साथ कैटलिस्ट जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है, और मिथाइल अल्कोहल गैसियस हालत में या वेपर की हालत में बन रहा है, और उसको लिक्विफाई करने के लिए, लिक्विड में तब्दील करने के लिए कंडेंसर का इस्तेमाल किया गया, और यूं हम लिक्विड मेथनॉल जो है वो अलग कर रहे हैं। और स्टिल भी जो है अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन अगर बाकी हैं तो वो दोबारा से सर्कुलेट होंगे, और दोबारा से कंप्रेसर के थ्रू जो है वो रिएक्शन चैम्बर में आएंगे। यूं ये सिलसिला जो है ये जारी रहेगा। साथ साथ फ्रेश कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन भी जो है वो दाखिल होती रहेगी, एंटर होती रहेगी सिस्टम के अंदर, हाँ जी, कंप्रेसर के थ्रू रिएक्शन चैम्बर के अंदर। तो ये सो सिंपल मैकेनिज़्म है। आपने ये जो है डायग्राम बेटा ड्रा करनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इसको जो है याद रखें कि मिथाइल अल्कोहल का एक दूसरा नाम भी है जिसको कहते हैं वुड सिपरेट। क्या कहते हैं? वुड सिपरेट। क्यों? क्योंकि ये डिस्टिलेशन ऑफ वुड से प्रिपेयर की जा सकती है। ठीक हो गया जी। हाँ, थैंक यू वेरी